नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच दृष्टि आईएएस के द्वारा बनाया गया ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। देखें, सही सुमेलित नहीं है तो धारवाड़ चट्टानें बिहार का दक्षिणी पूर्वी भाग में बिल्कुल सही है। विंध्य चट्टानें जो है बिहार का दक्षिण पश्चिम भाग में, ये भी सत्य है। और टर्सरी चट्टानें जो है बिहार का सबसे दक्षिणी भाग दिया है, तो टर्सरी चट्टानें जो है ये उत्तर बिहार में है, दक्षिणी भाग में नहीं बल्कि ये उत्तरी भाग में है, तो इसलिए तीसरा विकल्प जो है गलत है। बिहार के दर्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखें कौन सा जो है इनमें से सत्य है। तो सोमेश्वर दर्रा तुरीपानी नदी द्वारा निर्मित है, यही बिल्कुल जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे कम है, अर्थात किस संभाग में जो है जिलों की संख्या सबसे कम है। बिहार में देखें तो 9 जो है प्रमंडल है और उसमें जिलों की संख्या जो है सबसे कम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। भागलपुर में कितना ज़िला है, मात्र 2 ज़िला है। भागलपुर में जो है मात्र 2 ज़िला आता है, तो एक भागलपुर एक आता है इसके साथ में बांका। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 1928 में बिहार में सैमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में जो है किया गया था। अनुग्रह नारायण सिन्हा के जो है नेतृत्व में किया गया था बहिष्कार। चौरस सामान्यतः बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं। तो चौरस जो है सामान्यतः देखा जाए तो किन किन जिलों में, समस्तीपुर, बेगूसराय और सहरसा, इन सभी जिले में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का कौन सा जिला 3 तरफ से मंगलागौरी, श्रृंगस्थान और रामशिला एवं ब्रह्मयोनी नामक छोटी चट्टानी पहाड़ियों तथा एक तरफ फल्गु नदी से घिरा हुआ है। तो फल्गु नदी भी लिखा गया है, जिक्र किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गया जिला हो जाएगा। कतकौली का मैदान किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है। कतकौली का जो है मैदान में कौन सा घटना हुआ था, बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार जो है बिहार के किस जिले को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा, बंगाल का प्रवेश द्वार। ब्रिटिश शासन के तहत दरभंगा जो है वर्ष 1875 तक सरकार तिरहुत का हिस्सा था, जब इसे अलग एक जिले के रूप में गठित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था। बिहार में जो चलाया गया था, तो पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिन्हा थे और उसके बाद जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा उनके स्थान लिए थे। वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष 1922 गया में चित्तरंजन दास, और बिहार में प्रथम हुआ था 1912, ये जो है बांकीपुर पटना में। अगले प्रश्न को देखें। गिरिपदीय दलदली मृदा पाई जाती है। तो गिरिपदीय दलदली मृदा जो है बिहार के भांवर का मैदान में पाया जाता है। बिहार में तराई मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखें तो यह पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज अररिया जिलों तक एक संकरी पट्टी है, बिल्कुल सही। यह मृदा भूरे पीले रंग की होती है, ये भी इनके बारे में सत्य है। इसकी सर्वाधिक सघनता पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, यही विकल्प जो है गलत दिया हुआ है। सर्वाधिक जो है सघनता कहाँ पाई जाती है, अररिया में पाई जाती है, अररिया में।
अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ, 8 जिला बिहार और 8 जिला झारखंड के साथ और 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा संबंध बनाते हैं। तो सुपौल, अररिया, मधुबनी ये सभी हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी गलत नहीं है। कौन सी मृदा गंगा नदी के पश जल क्षेत्र में पाई जाती है तथा बक्सर से बांका जिले तक विस्तृत है? बक्सर से बांका जिला तक विस्तृत है और गंगा नदी के पश जल क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा ताल मृदा, जो कि बक्सर से बांका तक विस्तृत है। बूढ़ी गंडक नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखें। इसका उद्गम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से होता है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलता है, सोमेश्वर से। तो इसलिए विकल्प ए गलत है। उद्गम स्थल चौतरवा चौर ये सत्य है। ऊपरी भाग में इसे सिकराना के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य ही है। रिहंद और उत्तरी कोयल बिहार के किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद नदी और उत्तरी कोयल नदी तो बिहार के प्रसिद्ध किस नदी की ये है? तो ये हो जाएगा सोन नदी की जो है सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखें कौन गलत है। फल्गु नदी लीलाजन एवं मोहना के संगम से बनती है, बिल्कुल सही। किउल नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, गलत है, ये गंगा की सहायक नदी है। महानंदा सिक्किम से निकलती है, बिल्कुल सही। तो अगले प्रश्नों को देखें। वह कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाता है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कर्मनाशा नदी जो है सीमा बनाती है। अगले प्रश्नों को देखें। करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? करकट जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 1 से अधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि ये जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी पाया जाता है और हिमालय के तराई पट्टी में भी पाया जाता है और सोमेश्वर पहाड़ी में भी पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन। निम्न में से बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे कम है? कृषि जलवायु क्षेत्र तो ये हो जाएगा सेकंड में जो है जिलों की संख्या कम है। कृषि जलवायु क्षेत्र जैसे फर्स्ट में जो है 13 जिला है, सेकंड में 8 जिला है और बात करेंगे सेकंड में 8 ही हो जाएगा। और कृषि जलवायु क्षेत्र बात करेंगे थर्ड ए और बी में जो है 17 जिले हैं। अगले प्रश्नों को देखें। केरल केवल मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? केरल केवल मृदा के बारे में देखें तो यह उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां बाढ़ का जल कभी नहीं पहुंचता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से 7 छात्र मारे गए। वह जिला मजिस्ट्रेट कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था? WG आर्चर थे जिला मजिस्ट्रेट। अगले प्रश्नों को देखें। बड़ैल झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बड़ैला झील तो ये हो जाएगा वैशाली में है। अगले प्रश्नों को देखें। धुआं कुंड जो है किस जिले में स्थित है? धुआं कुंड हो जाएगा सासाराम में है। स्वराज पार्टी की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष, स्वराज पार्टी जो 1923 में बनी थी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और उसके बिहार के जो है बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? श्री नारायण प्रसाद। अगले प्रश्नों को देखें। और अब्दुल बारी जो है इसके सचिव थे। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर बनाया गया है? त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर बनाया गया है। 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर पटना का कमिश्नर कौन था? उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर था जो कि विद्रोह को दबाया था।
बाल सुंदरी मृदा एक प्रकार है। तो बाल सुंदरी मृदा जो है एक प्रकार के बांगर मृदा का जो है प्रकार है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खनिज उत्पादन के संदर्भ में देखें तो भारत के लगभग 95% पाइराइट भंडार बिहार में है, सत्य है। बॉक्साइट के भंडार मुंगेर एवं रोहतास में, बिल्कुल सही है। गया में यूरेनियम के भंडार है, ये भी सत्य है। सभी कथन सत्य है तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक सत्य है। बिहार के किन जिलों में मोनाजाइट के भंडार पाए जा सकते हैं? तो एक से अधिक हो जाएगा। मोनाजाइट गया और मुंगेर में जो है पाया जाता है। कौन सा स्थान प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, तो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान जारी करने हेतु उत्तरदायी है? तो ये क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह पटना में पूछा जा रहा है 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है अपना दांडी यात्रा शुरू किया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य को विशेष श्रेणी की दर्जा देने का मानदंड जो है नहीं है? देखें, उनके पास पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही। उनका जनसंख्या घनत्व उच्च होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद देखें, उन्हें आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, ये तो है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखें कौन सत्य नहीं है। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में तो है ही। उसके बाद देखें तो जूट उद्योग कटिहार में है। सिगरेट कारखाना मोकामा में ये नहीं है। सिगरेट कारखाना जो है कहाँ पर है? तो ये जो है मुंगेर में है, तो इसलिए गलत हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई थी कब? तो ये पॉलिसी जो है 2017 में ही लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो बिहार से कौन गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया। हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो हाजीपुर जो है दिए गए विकल्प अनुसार जो है पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। पूर्वी रेलवे कोलकाता है और उत्तर जो है उत्तर पूर्व गोरखपुर हो जाता है। उत्तर पश्चिम जयपुर हो जाता है। नबीनगर शक्ति संयंत्र बिहार के किस जिले में है? नबीनगर, तो ये हो जाएगा औरंगाबाद जिले में है। बिहार के किस जिले में 400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा बांका में। वर्ष 2022 में बढ़ते ऋण जमा अनुपात के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो बिहार से फिर मणिपुर, मणिपुर से तेलंगाना हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा जारी जनवरी 2022 में शुरू की गई कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली देखा जाए तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार में अवसंरचनागत ढांचागत परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करेगी। बिहार को मातृ एवं नवजात टेटनस मुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था कब? मातृ एवं नवजात टेटनस मुक्त राज्य का दर्जा 2015 ईस्वी में प्रदान की गई थी। बिहार का कौन सा जिला स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चयनित नहीं हुआ है? स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जो है चयनित बाकी बिहार के 4 जिला है। भागलपुर है, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पटना। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ और पटना है। दरभंगा का चयन जो है
नहीं हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नियों के पतन और बिहार की राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालती है? देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी, जो कि नुहानियों के पतन और बिहार की राजस्व प्रणाली का विवरण प्राप्त होता है। तुजुक ए बाबरी बाबर के द्वारा लिखा गया। कर्नाटक राजवंश ने बिहार के किस क्षेत्र पर, तो मिथिला क्षेत्र पर जो है शासन किया था। नान्यदेव संस्थापक थे और अंतिम राजा हरि सिंह थे। 50 वर्षों तक शासन रहा। जब बख्तियार खिलजी देवकोट में बीमार था और उसके एक लेफ्टिनेंट किसने उसकी हत्या कर दी थी और उसके शरीर को बिहार शरीफ के किस जगह दफनाया गया? बख्तियार खिलजी देवकोट में जब बीमार थे तो उसके लेफ्टिनेंट जिन्होंने कि उसकी हत्या कर दिया था अली मर्दान खिलजी, और उसे बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। इल्तुतमिश ने किसे बिहार का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया था? इल्तुतमिश मलिक अलाउद्दीन जानी को। जब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा तो उसे बिहार के किस गवर्नर ने 63 हाथियों का उपहार दिया था? बिहार के वो गवर्नर तातार खान। बंगाल विजय के बाद हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था? शेरशाह सूरी ने धारण किया था। पाल वंश के पतन के बाद बिहार में कौन सा राजवंश आया था, उभरा हुआ था? पाल वंश के बाद तो हो जाएगा चेरों का वंश। अगले प्रश्न को देखें। अकबर के शासन काल के दौरान बिहार का अंतिम गवर्नर अकबर के शासन काल के दौरान आसिफ खां था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा गंगा नारायण ने किया था भूमिज विद्रोह का नेतृत्व। पीटर मूडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेतृत्व तो ये हो जाएगा मिर्ज़ा सैफी ने किया था। बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था? पटना में। लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर 2023 का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। कहाँ पर? पटना में। विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की सूची 2023 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुनाव हुआ था किसका? प्रदीप जैन का। वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 बिहार में। हाल ही में बिहार के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क सुविधा प्रदान की गई है? तो बिहार के जो है 500 जो है थानों में महिला हेल्प डेस्क सुविधा शुरू की गई है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के कितने जिलों का चयन मीठी क्रांति के लिए किया गया है? मीठी क्रांति के लिए तो ये हो जाएगा 17 जिले का चयन किया गया है, अर्थात शहद उत्पादन के लिए। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन। बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया के प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति किया गया है? तो कितने को किया गया है? 33 जिलों में की गई है। नाइट टाइम लाइट एटलस 2023 में कौन से राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा था? बिहार। गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी बांध को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार दिया गया, तो कौन सा दिया गया था? जल संसाधन का सर्वोत्तम क्रियान्वयन श्रेणी के तहत दिया गया था। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है? तो ये जो है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की स्थान जो है 2023 में जो है 42वां रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र दक्षिण में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन बन गया? कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन, तो ये हो जाएगा सिंगरैली ताप विद्युत संयंत्र। निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा का शुभारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कहाँ पर शुरू किया गया था? पुदुचेरी में जो है शुरू किया गया था पहला समुद्री स्थानिक योजना। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रिम 2023 आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। 18वीं UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। निम्नलिखित में से किसे मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मार्कोनी पुरस्कार से हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या था? तो ये विषय हो जाएगा एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक हृदयाघात और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों से संबंधित है? वो कृत्रिम मधुरक तो हो जाएगा एरिथ्रिटोल। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेजर कैमरे का निर्माण किया गया? सिंगल शॉट लेजर कैमरे का निर्माण जो है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि वह देश जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों है। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। कहाँ पर? बम्बू क्रैश बैरियर 200 मीटर का बानी बरोरा राजमार्ग पर किया गया। पृथ्वी काल प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? पृथ्वी काल जो है प्रतिवर्ष यानी कि अर्थ आवर जो है प्रतिवर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति असम में यांगली महोत्सव मनाती है? असम में यांगली महोत्सव जो है तिवा जनजाति मनाती है। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में एक संवाद भागीदार के रूप में था? तो वह देश कौन था? सऊदी अरब था। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? लुइस कैफरेली को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे देगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के वर्तमान राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का क्रम क्या है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का क्रम हो जाएगा 41वां। अगले प्रश्न को देखें। बर्मा समिति 1999 किससे संबंधित था? बर्मा समिति 1999 मौलिक कर्तव्यों से ही संबंधित रहा था। संसद का लघुत्तम सत्र होता है कब? तो लघुत्तम सत्र संसद का शीतकालीन सत्र होता है। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित सीटों जो है कितना होता है? तो अनिवार्य रूप से अगर देखा जाए तो 1/3 होता है, लेकिन बिहार पहला राज्य है जिन्होंने 50% आरक्षण दिया। आजीविका का अधिकार एक घटक है, तो जीवन आजीविका जो चलाते हैं जी उसका अधिकार जो है
आजीविका का अधिकार, तो यह एक घटक हो जाएगा अनुच्छेद 21 का। और इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने सूची हैं? 11वीं अनुसूची में कितने मद सूचीबद्ध हैं? ये पंचायती राज को कार्य करने के लिए जो है 29 विषय प्रदान किया गया, और 12वीं में नगर परिषद को कार्य करने के लिए 18 विषय जो है प्रदान किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या तो देखा जाए तो कितना है? 34 है। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो वर्तमान में है जगदीश चंद्रचूड़। निम्न में से कौन सा निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है? तो मुंगेर नहीं है, पूछा जा रहा है। तो मुंगेर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण है ही, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई गलत नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, प्रेरित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। उत्तर बिहार के जलोढ़ मैदानों में नवपाषाण ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन सा है? तो इसमें चेचर, ये जो है चेचर कुतुबपुर हो जाएगा, फिर मनेर, टारादीह, चिरौंद, ये सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हैं। निम्नलिखित में से किस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक के लिए। अगले प्रश्न को देखें। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखें, वह केवल राज्य कानून के तहत किसी अपराध के दोषी व्यक्ति के दंड को निलंबित कर सकता है, यह सही है। मृत्युदंड को क्षमा नहीं करता है और सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी क्षमा नहीं करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 43 हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष होती है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस जिले में अस्तर विन्यास उत्खनन किया गया था? अस्तर जो है विन्यास उत्खनन किया गया था, तो वह जिला हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कहाँ पर किया गया था? तो ये हो जाएगा मुंगेर के निकट किया गया था, मुंगेर में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। विधानसभा में 243 है, राज्यसभा में 16 है, लोकसभा में 40 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का आविर्भाव हुआ था, तो हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। जिला परिषद अध्यक्ष होता है, तो जिला परिषद का चुनाव तो वयस्क मताधिकार का आधार पर ही होता है, लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, क्योंकि जिला परिषद के सदस्य जो है इनका चुनाव करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तापात 360, राष्ट्रीय आपात 352। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, मतदान के लिए 18 वर्ष। उसके बाद लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35। निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है और वह रिट हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था? अशोक मेहता समिति 1977 और बलवंत राय मेहता 1957 में आया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। बिहार के किस जिले में काला बुध मंदिर है?
काला बुद्ध मंदिर जो है बिहार के किस जिले में है? नालंदा में। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम उम्र कितना है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। बिहार में कुंडलपुर निम्नलिखित में से किस धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए है? तो कुंडलपुर जो है तो ये हो जाएगा जैन के लिए, क्योंकि कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी की जो है जन्म हुए थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो ये जो है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों पर लागू नहीं होता है। तो खैर आंसर हो जाएगा विकल्प में नागालैंड, मेघालय दिया हुआ है और मिजोरम भी जो है दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक पर लागू नहीं होता, यह सभी पर लागू नहीं होता, क्योंकि इस तीनों में जो है पंचायती राज नहीं है। निम्नलिखित में से किस शासक ने पावापुरी में जल मंदिर का निर्माण करवाया था? वो शासक था नंदीवर्धन। अगले प्रश्नों को देखें। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री पद के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 6 माह के लिए जो है नियुक्त किया जा सकता है। अगले प्रश्नों को देखें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का जो है राष्ट्रपति के आदेश पर ही किया जाता है। मगध की पहली राजधानी राजगीर या फिर राजगृह या गिरिव्रज था। मगध साम्राज्य के किस शासक को दहेज के रूप में काशी का एक गांव प्राप्त हुआ था? काशी जो है किसे दहेज स्वरूप में मिला था? बिंबिसार को। अगले प्रश्न को देखें। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देगा? तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा राज्यपाल। बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितना है? पंचायत समिति बिहार में 533 हो जाएगा। अशोक ने निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग किया था? तो अशोक देखेंगे तो प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय, इनका उपयोग किया था। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ के बीच एक विशाल सीढ़ीदार स्तूप का निर्माण किया गया था। तो ये जो है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व ईस्वी के जो है बीच में। अगले प्रश्नों को देखें। पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? पटना उच्च न्यायालय में तो ये हो जाएगा 29 हैं अस्थायी न्यायाधीश। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का तब द बिहार हेराल्ड 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रारंभ किया गया। बिहार में किसान सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो ये 1929 में प्रारंभ हुआ था। स्वामी शाहजानंद जैसे नेताओं के सहयोग से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बिहार में पंचायतों के कोष का लेखांकन करती है? बिहार में पंचायतों के कोष का जो है लेखांकन करती है। तो ये हो जाएगा उप महालेखाकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षक। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस दिन कब मनाया जाता है? बिहार में 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। बिहार का चौकीदारी आंदोलन समकालीन था किसके समान? तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग था। बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की शक्तियाँ समान है। तो किन माध्यमों में दोनों की शक्तियाँ समान है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई माध्यम में नहीं। बिहार के पंचायत प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों का निपटान ये जो है किया जाता है? किन किन विषयों का देखें तो इसमें मत्स्य पालन है,
फिर उसके बाद देखें तो पेयजल है, उसके बाद परिवार कल्याण देखें तो ये भी है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक है। खुटकारी व्यवस्था संबंधित था, किस जनजाति से संबंधित था? तो ये हो जाएगा मुंडा जनजाति से संबंधित था। बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं है? देखें तो मखाना, शहद, मक्का, चाय ये सब है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी गलत है। 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह का कारण क्या था? तो लोटा विद्रोह का जो है कारण देखेंगे तो ये हो जाएगा पीतल के बर्तन की जगह मिट्टी के बर्तन का प्रयोग होना। बिहार विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? बिहार विद्यापीठ की बात करेंगे तो मौलाना मजरुल हक रहे थे, और बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था पटना में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार विभूति की उपाधि अनुग्रह नारायण सिन्हा को जो है प्राप्त है। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस 15 फरवरी को, क्योंकि मुंगेर जिले के तारापुर शहर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की यादगार में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में कौन केसरी के नाम से लोकप्रिय है? तो बिहार में बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह कहा जाता है। बापूजी जगजीवन राम के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। चंपारण में नील की खेती की प्रक्रिया आधारित थी। तो चंपारण में जो है नील की खेती की प्रक्रिया जो है 3 कठिया पद्धति थी, जो कि 1917 में गांधी जी के प्रयास से समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित था? मुजफ्फरपुर बम कांड जो है 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने जो है इसका अंजाम दिया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जिया तरंग आंदोलन शुरू किया गया था? जिया तरंग आंदोलन जो है किस राज्य में? तो ये हो जाएगा मणिपुर राज्य में शुरू किया गया था, और ये नागा महिला रानी गौदल्यू ने किया था। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया? बिहार की निर्वाचित सरकार ने जो है राजनीतिक कैदियों बंदियों की जो है रिहाई के लिए इस्तीफा दे दिया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 21-22 की कहानी है 10.98% राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के बीच बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एकत्रित जमा में कितना प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई? 11.2%। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक निवल बुआई क्षेत्र है? सबसे अधिक निवल बुआई क्षेत्र तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। बिहार में वर्ष 2021 से 2022 तक बैंक शाखाओं की संख्या में कितना वृद्धि हुई थी? 1% की वृद्धि हुई। कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य हो जाएगा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। वर्ष 2020-21 की प्रति व्यक्ति SGDP रैंकिंग में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम समृद्ध जिला है? तो ये शिवहर है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है और कम में शिवहर है। साख जमा अनुपात की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? साख जमा अनुपात की दृष्टि से तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। बिहार की सर्वाधिक निर्यातित वस्तु बिहार की तो ये हो जाएगा
गैर बासमती चावल जो कि 32% निर्यात होती है। बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत किसान उत्पादक कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा 25%। बिहार में सर्वाधिक औद्योगिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? सर्वाधिक औद्योगिक निवेश जो है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हुआ है। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना जो है 12वीं पास के लिए जो है संबंधित है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में कितनी जो है वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा 40.5%। बिहार में 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो 20% रहा है। पीर अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? पुस्तक विक्रेता, तो ये पटना से ही किया था। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा बच्चों पर किया प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? बच्चों पर किया गया प्रति व्यक्ति व्यय, तो ये हो जाएगा 5986 रुपया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।